हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार मेंटोरा सिविल्स की ओर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज ऑडिटर का ही पेपर हुआ है। तो ऑडिटर का पेपर का मैं क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि फिजिकल डिफिसिट डिक्लाइन फ्रॉम 9.2% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू बिलो 5% बाई फाइनेंशियल ईयर 2025। इसका आंसर एक दो तीन तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इन जून 2025 द वर्ल्ड बैंक रिवाइज द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन टू $3 पर डे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्वामित्व इनिशिएटिव मेनली एम्स टू, तो ये एम्स करते हैं प्रोवाइड लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स थ्रू ड्रोन बेस्ड मैपिंग इन रूरल एरिया। फिर मैचिंग करने के लिए तो महाराष्ट्र के लिए आया हुआ है। तो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट केरला के लिए कुदुमश्री और हरियाणा के लिए द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल आउटले बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2026 इज कॉलेजेस 2। तो जो आउटले था किसके प्रति, मतलब द परसेंटेज इंक्रीजेज। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बढ़ गया था तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन पे मैं 8 पे आता हूँ। तो द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल आउटले बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022 टू फाइनेंशियल ईयर 2026 इज कॉलेजेस टू 75%। ठीक, एज पर द PLFS डाटा फॉर क्वार्टर सेकेंड, जो क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर था 2026 का, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्कर्स इन इंगेज टू, तो ऑन अकाउंट वर्कर्स या एम्प्लॉय। सर्विसेज सेक्टर FDI इनफ्लोज अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली डेस परसेंटेज। इसका आंसर हो जाएगा 50% अप्रोक्सीमेटली। संकल्प योजना फॉर स्किल डेवलपमेंट इन बिहार इज फंडेड बाय विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का जो इसमें गलत है वो है कि 2035 तक लिए बढ़ा दिया है। ये लाइन इसमें गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो MSME के बारे में पूछा है। तो MSME के बारे में जो पूछ रहा है तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 ये गलत है। इसमें 35% ही GDP का शेयर है। तो इसमें 3 हटा दे तो 1 और 2। तो मिशन लाइफ प्राइमरली प्रमोट्स, तो ये क्लाइमेट को लेके है और क्लाइमेट को लेके है, लाइफ स्टाइल से जोड़ती है। बिहेवियरल एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। शेयर ऑफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन GDP इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 30%। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP for the financial year 2025 to 26 is estimated to be 2.98%। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन BPSC दोबारा पूछी है करंट में, और ये इससे पहले 17वीं BPSC में शायद पूछी गई है। तो इसका आंसर होगा 14 का 19.9%, 21.5% और 58.6%। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें कि बिहार के GI टैग के बारे में पूछा गया। तो किसको किसको मिला है, तो मिथिला मखाना को मिला हुआ है, शाही लीची को मिला हुआ है और कतरनी चावल को। तो 1, 3 और 4, डी नंबर ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी युवा फ्रेमवर्क। तो युवा फ्रेमवर्क जो है इसका कौन सा एक स्तंभ नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें येस टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर इंटरप्राइजेज ये नहीं है, ये गलत हो जाए।
तो फिर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार का रैंक पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में किस रैंक पे है। तो इसमें फर्स्ट बिहार इंडिया में पहले स्थान पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। तो सबकी बीमा सबकी रक्षा यानी अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ आया था, यानी तो इस एक्ट में एफडीआई को कितना बढ़ा दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें एफडीआई को 100% बढ़ा दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स टू। तो ऑरेंज इकोनॉमी रेफर्स करता है इकोनॉमी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। The gross fiscal deficit of Bihar in 2023 to 24 was lower than 2022 to 23 by approximately 20.4%. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं। ये अ प्राइवेट मेंबर्स बिल proposing constitutional amendment requires which one of the following। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, स्पेशल मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश द अटॉर्नी जनरल फ्रॉम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कौन अच्छे तरीके से व्याख्यात कर रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल इसका आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल इज द सेकेंड। 23rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कंटेम्प्ट ऑफ पावर्स, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर, इसका ऑल ऑफ द एबव। 24 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस या डाइज। तो अगर प्राइम मिनिस्टर त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। तो इनमें मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो इसमें दल बदल के बारे में पूछा गया है। द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द 10th शेड्यूल इज डिजाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें तो पहला ऑप्शन सही है, इट प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, और सेकेंड ऑप्शन गलत है, इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, ये स्टेट के लिए भी है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन इंडिया। इसमें पूछा गया कि संतुलन, नियंत्रण और संतुलन को कौन अच्छे तरीके से व्याख्यात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। तो इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस देश से लिया गया, ये पूछा गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है। तो रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्थानीय निकाय, वो शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय दोनों के चुनाव के लिए। तो टू कंडक्ट ऑल इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। अब अगला क्वेश्चन पाते हैं। 29 का डी है। अगला क्वेश्चन पाते हैं 30 पे। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया है। तो फाइनेंस कमीशन का गठन हर 5 साल पर होता है, तो इसलिए पहला सही है। इट रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। फिर 31 पे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। विच एमोंग द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट
अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इन इंडिया। इसमें डायरेक्ट अगर 31 पे आते हैं तो एक ऑप्शन नंबर जो 4 है, पार्लियामेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द बाउंड वर्ड दिया हुआ है, तो इससे काट देते हैं, तो इसका आंसर आ जाता 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के बारे में जो पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है, कि आफ्टर रिटायरमेंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैन होल्ड फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ये किसी के अंदर काम नहीं मतलब जब इनका रिटायरमेंट हो जाता है तो ये किसी के अंदर काम नहीं करते हैं, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही केंद्र सरकार। तो 2 गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट थर्ड बट इट कुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कथन सही है। द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस 1967 held that the parliament could not amend part 3। ये भी सही है, क्योंकि गोलकनाथ वाद 1967 में बोला गया था कि संसद मूल अधिकार में किसी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते, परंतु मूल स्ट्रक्चर की जो ढांचा आई थी वो केशवानंद भारतीवाद में आई थी, इसलिए both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु एमंग द फ्लोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसके आंसर थे वल्लभ भाई पटेल। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। विच एमंग द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सभी फंडामेंटल ड्यूटीज में 1, 2, 3, 4 सभी, तो इसका आंसर हो जाए ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। शांति एक्ट 2025 डील्स विथ, तो न्यूक्लियर पावर सेक्टर इस बार बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 फॉर सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा, तो ये नंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्सेस सर्वे इन इंडिया इज रिलीज बाय, तो ये रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब 39 क्वेश्चन में मैचिंग करना था कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है, अगर ये आपको पता हो, और नेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये दोनों पता हो तो आंसर निकल जाएगा। तो ए का 3 और डी का 1, ए का 3 और डी का 1, ये सी ऑप्शन सी नंबर पे है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो विजय हजारे ट्रॉफी तो जानते हैं ये क्रिकेट से है, डेविस कप टेनिस से है, तो ये अगर ये पता चल गया तो आराम से मिल जाएगी। ए का 4 और बी का सी का 1, ए का 4 सी का 1, ए का 3 और सी का 1, ए का 3 सी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स हेवीएस्ट रॉकेट LBM-3M6। इसको दूसरा नाम बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 का बी। 41 का बी। 42 पे आते हैं। 42 पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो स्कीम लाई थी भारत सरकार, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कब खत्म किया? तो 2024 में खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये मैच करना था कि दिव्या देशमुख तो चेस से थी, सूची फोगाट पिस्टल शूटिंग से थी, अंकिता भगत आर्चरी से थी, और अंतिम पंगल रेसलिंग से थी। यानी ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
44 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो इसमें से जो है सभी सही हैं। माधव गाडगिल बिलोंग्स टू इकोलॉजिकल साइंसेज, एक इज कनेक्टेड विद स्पेस साइंसेज, इनमें से 4 ऑप्शन सही है। अब 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो ये फर्स्ट सही है कि द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन शक संवत कैलेंडर, ये सही है। सेकेंड भी ये सही है कि द नेशनल कैलेंडर एडॉप्ट चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ, ये भी सही है। परंतु थर्ड और फोर्थ गलत है। तो इसका जो पूछा है नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट में 2 और 3 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन विच ईयर्स। तो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट क्रिएट किया गया था 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 47। द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन बिहार गवर्नमेंट सहसी सिंह बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये तो सब जानते हैं कि शूटिंग से थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द ब्रदर बिहारी। तो ये लिखे थे शंकरसन ठाकुर ने, और ये नीतीश कुमार पे बुक लिखा गया है, इनको याद रखना, 72 में भी काम आएगा। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। इन बिहार बलिराजगढ़, मधुबनी, जाफरागढ़, नालंदा एंड कोल्वा वैशाली आर्ट। तो इस यहाँ पे खुदाई चल रही थी, तो इसी को लेकर ये चर्चा में था। तो एक्सकेवेशन साइट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 पे। स्टेट ऑफ हार्मुज कनेक्ट्स, बहुत फेमस, इस बार बहुत ही चर्चा में रहा था। तो पर्सियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी। और ये क्वेश्चन आगे भी मिलेगा सेम। 51 नंबर क्वेश्चन। द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बालेंद्र शाह बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ये थे राष्ट्रीय समता पार्टी। सॉरी इसका होगा 51 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, सॉरी इसमें मिस्टेक। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है किससे संबंधित है। तो ये है सर्वाइकल कैंसर से। ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो सानंद, गुजरात। वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट, तो इसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ रेजुलेशन ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज बीन बाउट। अभी हाल फिलहाल में ओम बिरला को लगा के कुल 4 बार आए थे, इसलिए क्वेश्चन भी आया है। इसमें थे जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, और फिर बलराम झाकर एंड ओम बिरला। ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हाफिज रहमत खान वाज एसोसिएटेड। तो ये एसोसिएट थे रोहिल्ला से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड। तो सनसेट लॉ जो था एसोसिएट था जमींदारी व्यवस्था से, जो अस्थायी बंदोबस्त जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट, उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल फ्लोड द पॉलिसी ऑफ वार, मोर वार एंड फर्दर वार्स। ये वेलेजली थे, इसका ऑप्शन आंसर होगा सी ऑफ वेलेजली। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हु फाउंडेड द यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन इन 1888 एडी। तो ये थे सर सैयद अहमद खान। तो अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं।
द बंगाल रेगुलेशन 21 of 1795 was associated which of the following? तो ये थे जो infant infanticide. Option number B. In which of the following foreign city Hindi Association was organized in 1930? तो ये पोर्टलैंड में आयोजित हुआ था. क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं. इन विच लैंग्वेज आर फर्स्ट गदर मैगजीन वाज पब्लिश्ड? तो गदर मैगजीन जो पहली बार पब्लिश हुआ था वो उर्दू में हुआ था. बाय व्हिच नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पैक्ट इज नाउन एज? लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी. अब क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच रिफरेंस टू फॉरेन सपोर्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. So the president of USA, Franklin D. Roosevelt, gave pressure to the Prime Minister of UK, Winston Churchill, to get support Indians in the Second World War. ये कथन सही है. The Chinese President Chiang Kai-shek did the same. ये भी कथन दोनों सही है. Both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं. Which of the following women revolutionary was killed during the raid of railway institute of चटगांव? तो चटगांव में जो रेलवे छापामारी में जो मरती हैं वो प्रीतिलता शहीद होती हैं. प्रीतिलता वाडेकर. नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन पाते हैं. हु फाउंडेड द स्वदेश सेवक गृह इन वैंकूवर? तो वैंकूवर में जो स्वदेश सेवक गृह जो स्थापित करते हैं वो है जीडी कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? तो अल हिलाल सर सैयद अहमद खान ने नहीं लिखे थे. ये गलत है. तो हु नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पे आते हैं. हु वाज मर्डर्ड इन मुजफ्फरपुर बम केस इन 1908 एडी? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें ये एफ कैनेडी की डेथ होती है, उनकी पत्नी की डेथ होती है. और जो खुदीराम बोस बम चलाते हैं वो चलाते हैं किस पे? तो फेंकते हैं पिंकफोर्ड पे फेंकना चाहते हैं, परंतु गलती से उसमें जे एफ कैनेडी की मृत्यु हो जाती है. तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव. तो क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं. ड्यूरिंग द चंपारण विजिट ऑफ महात्मा गांधी अबाउट हाउ मेनी पीजेंट्स स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स? इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी हर बार डालती है. तो इसका आंसर हो जाएगा 900. तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें जो मैच नहीं है वो है जुमना कार्यर्थी, वो है पंडोल से. ये इससे संबंधित नहीं. बाकी बात यदुनंदन शर्मा रेवर से संबंधित है. कार्यानंद शर्मा बढ़िया ताल से संबंधित है. राहुल संकृत्यान जो है अनुवारी से संबंधित हैं. पर ये जमुना जो कार्यो है वो पांडु से संबंधित नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द फ्रेज सत्म जैते इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? तो कई बार बीपीएससी ने पूछा है. तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद, मनकोपनिषद जिसे भी कहते हैं. ये नंबर 72 पे आते हैं. द कन्वर्जन बिटवीन किंग मेनेंडर फर्स्ट एंड द मोंक नागासेन विच फॉर्म्ड अ की बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज? तो इसको कहते हैं मिलिंद पन्हो. 3 नंबर ऑप्शन. 73 पे आते हैं. वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द धर्म शास्त्र डिसअप्रूव्ड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा? तो इसको धर्मशास्त्र में जब सती प्रथा को डिसअप्रूव्ड किया तो वो थे मेघातिथि. बी नंबर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 पे. द तक्षशिला वाज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम. ये नंबर ऑप्शन. 75 पे आते हैं. विच एंशिएंट इंडियन वुमेन इज क्रेडिटेड विथ राइटिंग द थेरीगाथा एज अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेमा. तो ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं. द फेमस पोएट अमीर खुसरो वाज अ कंटेम्पोररी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द फॉलोइंग? तो अमीर खुसरो 7 शासकों के शासन काल को देखा था, परंतु इसमें इल्तुतमिश शामिल नहीं थे. तो इसका आंसर हो जाएगा सी.
अबुल फजल वाज द सन ऑफ विच सूफी सेंट, तो ये जो अबुल फजल सूफी संत किस सूफी संत के बेटे थे, तो ये थे शेख मुबारक के बेटे। विच रीजन ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल अबिदीन, तो ये कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाते हैं और कश्मीर पे शासन किया था इन्होंने। 79 पे व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, तो इनका नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी। द फोर नोबल ट्रूथ्स आर द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ विच रिलीजन, तो बुद्धिज्म से चार आर्य सत्य के बारे में बात बोला जाए तो चार आर्य सत्य बुद्धिज्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फीयर, तो इसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। विच इंडियन सिटी वाज प्लान्ड बाय आर्कटिक एडविन लुटियंस, तो ये दिल्ली था, दिल्ली को ही एडविन लुटियंस ने बनाया था, न्यू दिल्ली को। 83 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार रिप्रेजेंटेटिव कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, तो एक ही है, तो वो है नालंदा महाविहार, सॉरी महाबोधि विहार। कल्चरल और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल भी है तो महाबोधि विहार होगा। विच वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रामसर कन्वेंशन हेल्ड, तो पहला मीटिंग जो रामसर का हुआ था, रामसर ईरान में ही हुआ था। विच ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट सी बीच, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट सी बीच जो है मरीना बीच है। विच स्टेट कनेक्ट्स द अरेबियन सी टू द पर्सियन गल्फ, तो मैंने ये बोला था कि पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इससे पहले ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, तो स्टेट ऑफ हरमुज। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी, तो ये गुजरात है, गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अरेबियन सी में भारत का। 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट्स एट द सान एंडर्स फॉल्ट, तो इसका हो जाएगा तो पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। 89 पे आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट नेचुरल लेक रेणुका लेक है, जबकि भारत का सबसे छोटा लेक यही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस परपेचुअल लाइसेंस एंड कंप्लायंस रिफॉर्म फॉर फूड बिजनेस इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा FSSAI सी। 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च द एडवांस्ड वाई ब्रेक कोर्स ड्यूरिंग योगा महोत्सव 2026 ऑन विच प्लेटफॉर्म इज इट अवेलेबल, तो जो आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक कोर्स ये जोड़ा गया था, वो प्लेटफॉर्म था कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। द नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पार्टनर्ड विथ विच स्टार्टअप टू डेवलप कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, तो ये जो इसका जो आंसर होगा ग्रीन सेम इनोवेशंस। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। इसरो टेस्टेड द हाईएस्ट थ्रस्ट C-20 क्रायोजेनिक इंजन एट विच सेंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं कि इंडियन रेलवे कमीशन विच वर्जन ऑफ द इंडिजिनियस सेफ्टी सिस्टम कवच ऑन द बाजवा अहमदाबाद सेक्शन, तो ये है कवच 4.0। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स वेयर ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2025, तो दिसंबर 2025 तक भारत में 164 वंदे भारत ऑपरेशनल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच टू रीजन्स वेयर द लैंड स्टेक पायलट लोकेशन लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो जगह हुई थी, एक तो चंडीगढ़ और दूसरा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवे, तो जो विश्व का सबसे जो व्यस्त वाटरवे है वो है राइन वाटरवे। फिर अगला क्वेश्चन इससे संबंधित है। विच इज द बिगेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू यूनेप द
इरिडिटी इंडेक्स फॉर सेमी इरिड रीजन्स आर, तो 0.05 से 0.20। सॉरी ये ऑप्शन नंबर इज 19 9 का ऑप्शन जो आंसर जो होगा 0.20 से 0.50। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द स्मूथ कोटेड वाटर इन द कावेरी रिवर डेल्टा। तो ये कावेरी अगर पकड़ लेते हैं, कावेरी दो जगह कर्नाटक और तमिलनाडु में थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 101। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉन एज फ्लूइड। तो वाटर एंड ऑक्सीजन गैस और एयर एंड एनी लिक्विड, ये दोनों है, ये भी है ये भी है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दो दिया है, असर्शन एंड रीजन। तो उसका देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लीड टू एयर पोल्यूशन, ये बात सही है। और रीजन, कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी सही है, परंतु दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द टू एलिमेंट्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104। कंसिडर द फॉलोइंग सॉलिड बॉडीज एंड अरेंज द फ्रॉम हेवियर टू लाइटर। तो अरेंज करना था, तो सबसे पहले हो जाएगा क्या, तो टोटल मास ऑफ अर्थ, फिर हो जाएगा मास ऑफ टोटल सॉलिड मटेरियल ऑन अर्थ, फिर मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और फिर मास ऑफ एन एटम। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एक्टिविटीज मोस्टली फॉर द पर्पस ऑफ एंडोस्कोपी पे, एंड इसका आंसर हो जाएगा एंडोस्कोपी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड अरेंज देम स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे छोटा, सबसे जो छोटा होगा पिकोमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर मिलीमीटर। तो 3 4 2 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सडन फॉल इन द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर्स इंडिकेट। तो एस्ट्रोमी वेदर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थी। डाइस क्या होता है, तो डाइस क्यूब होता है, एक डाइस क्यूब होता है। फुटबॉल स्फेयर होता है, गोला होता है। पेंसिल जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, और आइसक्रीम कोन होता है। तो 1 ए का 3, बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर इज हीटेड द चेंज विल बी। तो चेंज दोनों हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर ये भी होगा, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दोनों हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसर्शन रीजन है, तो एसर्शन, इसका आंसर 110 का जो हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज द बॉन्स्टेड एसिड एंड बॉन्स्टेड बेस। तो इसका आंसर हो जाएगा SCO3, तो बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नीन हाइड्रेंस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग। तो ये एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट में काम आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। तो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स इज एन एंजाइम ऑफ विच मेटल। तो ये जिंक में होता है। अब देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉल्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का और कौन है, तो फिलाडेल्फिया, बॉक्साइट, कोरिंडम, ये तीनों है, पर गैलिना सीसा का है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब मैच करना था, तो मैच जो करना था, तो इसमें ट्रांस
जो ये है ऑप्शन बी है, बी को हाइड्रो हाइड्रो फॉर्मुलेशन के रूप में आएंगे। ए का 3, बी का 3, तो बी का 3 ये नंबर ऑप्शन। सोल्यूशन दैट है जब पीएच ऑफ 5, तो पीएच ऑफ 5 है तो एसिडिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स, तो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रोडक्ट, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। द बेसिक एमिनो एसिड आर लाइसिन 122, साइटोकाइनेस आर मेनली, इसका आंसर पेप्टाइड्स हो जाएगा। An increase in calcium ion concentration in blood vessels causes, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को कंस्ट्रिक्शन। आर्किया वाज डिटरमाइंड टू बी यूनिक लाइफ फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा तो द यूनिक सीक्वेंस ऑन द देयर राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फाइटोसिंथेसिस, तो इसका जो आंसर होगा इज नॉट इवॉल्व बाय सल्फर मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया, ये सल्फर मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया के द्वारा इवॉल्व नहीं होता, इसका आंसर ये हो जाएगा। द हीट कंटेंट्स इन अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथैल्पी। 127 पाते हैं। प्लाज्मा कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्लोटिंग कंपोनेंट, तो इसका हो जाएगा फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर बी। MHC molecules are primarily responsible for तो एंटीजन प्रेजेंटेशन ऑफ टू टी सेल, तो paracrine signaling molecules usually have a limited range because they are rapidly decreased or unstable. Activation of B2 sorry यार, तो एक्टिवेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज स्मूथ मसल काउजेज, तो मसल रिलैक्सेशन में ये काम आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे मैथ है, इस बार मैथ 20 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये थोड़ी आश्चर्यजनक वाली बात थी, बीपीएससी 10 ही पूछती थी, तो इस बार 20 पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर है 131, आइडेंटिफाई द नंबर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 132 का हो जाएगा 180, 133 का हो जाएगा -6, 134 का हो जाएगा आइडेंटिफाई द नंबर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न इन द, इसका 97, फिर 135 से आगे आप बना लीजिएगा। और आगे के लिए धन्यवाद, और मेंटोरा सिविल से जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप इसी चैनल को देखते रहें, काफ़ी आपको लाभ में मिलेगा। और 72 के लिए हम लोगों ने कई प्रयास किया हुआ है, जिसके लिए करंट अफेयर सीरीज लाइव है, तब साथ ही साथ PYQ डिस्कस भी चल रही है, तो एक बार इसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।